वेलकम टू संजय गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9th का पहला लेसन मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में आप लोग को कुछ जानकारी देंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग, जैसे आप देख रहे हैं कि जो इसमें पहली हेडिंग हमारी है, पहली हेडिंग क्या ली गई है? मैटर। और इसमें आप देख रहे होंगे एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एनीथिंग यानी कोई भी चीज़ें जो स्पेस रखती हों और जिनका कुछ ना कुछ मास हो, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर हम लोग ये भी कह सकते हैं एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस इज नोन एज मैटर। हमारे चारों ओर कोई भी चीज़ जो मौजूद है वो क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। हम लोग मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर को अलग अलग तरीके पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो आप देखिए दिया गया है मैटर कैन बी क्लासिफाई इन ए नंबर ऑफ वेज। फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक एलिमेंट। बेसिक एलिमेंट, इसको थोड़ा समझने की वो है। देखिए अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन फिलोसफर मैटर इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो हमारे एंशियंट फिलोसफर ऋषि मुनि महर्षि ये सब होते थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट उन्होंने जो लिया है वो लिया है एयर। एयर मीन्स वायु या हवा। दूसरा उन्होंने जो लिया है वो है अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी। थर्ड है फायर। फायर मीन्स अग्नि यानी आग। और चौथा है स्काई। स्काई मीन्स आसमान। और पांचवा है वाटर। वाटर मीन्स पानी। वो उस समय के जो ऋषि मुनि महर्षि होते थे, उन्होंने इन्हीं सभी वर्ड को जोड़कर भगवान वर्ड बनाया। अगर हम भगवान वर्ड के एक एक वर्ड को ध्यान दें तो भा से भूमि, गा से गगन, आ से अंबर, वा से वायु और ना से नीर। तो इस तरीके से अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक एलिमेंट 5 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स होता है कि हम लोग जिस तरीके से कोई भी चीज़ों को देखते हैं, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को देख सकते हैं सॉलिड के फॉर्म में यानी ठोस रूप में, लिक्विड के फॉर्म में या गैस के रूप में। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो मैटर को हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला सॉलिड। सॉलिड मीन्स कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो ठोस होंगी। दूसरा लिक्विड। लिक्विड कोई भी चीज़ें होती हैं वो द्रव के रूप में या पानी के रूप में आप देखते हैं। और तीसरा गैस के फॉर्म में होता है। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि हम लोग जिस तरीके से उसको देखते हैं उसके बेस पर हम लोग इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन अगला है वो हम लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग फिजिकल के साथ साथ केमिकल को भी यहाँ पे पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे भी आगे हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर भी मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। यानी कि अगर हम लोग
केमिकल की प्रॉपर्टीज के बेस पर भी मैटर को चाहें तो हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड और तीसरा है हमारा मिक्सचर। एलिमेंट, हम लोग किसी भी सिंगल सब्सटेंस को जो नेचुरली पाया जाता है उसको हम लोग एलिमेंट के फॉर्म में देखते हैं। जैसे सिंगल एटम से बना हुआ कोई भी चीज है, प्योर एटम है, तो वो हमारा एलिमेंट में आ जाता है। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा कोई भी एलिमेंट आपस में किसी भी रेशियो में कंबाइन करते हैं यानी जुड़ते हैं, तो जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट हमारा कहलाता क्या है, कंपाउंड। वो प्रोडक्ट होता है कंपाउंड। जैसे वाटर है, तो वाटर को अगर हम लोग देखें तो वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ पर H और O दो अलग अलग एलिमेंट हैं और ये अलग अलग रेशियो में यहाँ पर ज्वाइन हैं और ये मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर। तो ये कंपाउंड हुआ। थर्ड आ जाते हैं मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स जैसे आप लोग जानते हैं कि कई चीज़ों को मिक्स करना, वो कहलाता क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर में हम लोग ये कह सकते हैं 2 or more than 2 कंपाउंड मिक्स्ड विथ ईच अदर एंड फॉर्म मिक्सचर। तो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड आपस में मिलकर जो चीज़ें बनाते हैं वो हमारा मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर में आप जानते हैं, जैसे हम लोग सॉइल ले लें, सॉइल आप देखते हैं कि हम कहीं की भी मिट्टी उठा लें तो मिट्टी में बहुत चीज़ें पाई जाती हैं और अगर हम लोग उसको एनालिसिस करें, अलग अलग निकालें, तो उसमें कई चीज़ें पाई जा सकती हैं। आप देखते हैं अगर वो मड के रूप में है तो उसमें वाटर भी है, सॉइल में और भी चीज़ें हैं कि पेड़ पौधे जो सूख जाते हैं उनकी पत्तियां सूख के राख के रूप में वो बदल जाती हैं, वो भी सॉइल में पाई जाती हैं और भी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं। तो आप कई चीज़ों का जब कई कंपाउंड को एक जगह पाते हैं तो वो कहलाता है हमारा मिक्सचर। आज हम लोग मैटर के बारे में जाने, मैटर के साथ साथ उसको हम लोग आज क्लासिफाई किए कि कितने पार्ट में ये क्लासिफिकेशन इसका होता है। इसके बाद हम लोग जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो आज बस इतना ही।